बहुत पुरानी बात है। 7 समुंदर पार एक राज्य था जहाँ के राजा और रानी बहुत दयालु थे। राजा और रानी के 7 बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। एक रात राजा और रानी नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें नदी में एक टोकरी में एक बच्ची मिली। राजा और रानी उसे अपने महल में ले आए और कहा, इसे हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया गया। लड़की का भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने बताया कि महाराज, जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होगी, आपके 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने ज्योतिषी की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया तो राजा के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिषी की बात याद आई। राजा ने तुरंत अपने सेवक को ज्योतिषी को बुलाने भेजा। जब ज्योतिषी आया तो राजा ने कहा कि आपकी भविष्यवाणी पर हमें विश्वास हो गया। अब इसका कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा, अगर आपकी बेटी को आग के गोल घेरे में बड़ा किया जाए तो उसकी उम्र बढ़ने से आपके बेटों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। तब राजा ने एक छोटा सा घर बनवाया जिसके चारों ओर आग का एक बहुत बड़ा गोल घेरा बनाया गया। लड़की, जिसका नाम कलावती रखा गया था, आग के गोल घेरे में बड़ी होने लगी। कई वर्ष बीत गए। आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाली। उसने अपने सभी भाइयों के साथ सलाह की कि उन्हें अपनी बहन को आग के गोल घेरे से निकाल कर उसका विवाह करके उसे सामान्य जीवन जीने दें। सभी भाई इस पर सहमत हो गए। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाला। कलावती ने पहली बार फूल, तितलियां, नदियां देखीं। अचानक कलावती की नज़र एक बगुले पर पड़ी। वह उसे बड़ा सुंदर लगा। उसने अपने भाइयों से पूछा, इस पक्षी को क्या बुलाते हैं? भाइयों ने बहन से कहा, उसे बगुला कहते हैं। तब राजकुमारी कलावती ने कहा, मैं बगुलों के राजकुमार से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। भाइयों ने कहा, ठीक है। एक भाई राजपाट संभालने के लिए राज्य में ही रुक गया। बाकी 5 भाई बगुलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिला। उन्होंने उससे पूछा, महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि बगुलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया कि यहाँ से दक्षिण दिशा में 50 कोस जाओ, वहाँ बगुलों का राज्य है। 5 भाई आगे चल दिए। वह एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ सब कुछ सफ़ेद था। घर, मिठाई, कपड़े, सब कुछ। पूछने पर पता चला कि वहाँ बगुलों का राजकुमार राज्य करता है। 5 भाई राजमहल में पहुँचे और बगुलों के राजकुमार के सामने अपनी बात रखी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं एक बुद्धिमान लड़की से ही शादी करूंगा। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है और मैं बगुलों का राजकुमार हूँ। तुम्हारी बहन को ये साबित करना होगा कि वह बुद्धिमान है, तभी उसका और मेरा विवाह संभव है। भाइयों ने कहा, निश्चित ही हमारी बहन बुद्धिमान है। आप उसे यहाँ बुलाएं और खुद ही जांच लें। बगुलों के राजकुमार ने 5 भाइयों की
अच्छी खातिरदारी की और उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बगलों के राजकुमार के पास बुलाया। पत्र पाकर राजकुमारी कलावती बहुत खुश हुई और चलने की तैयारी करने लगी। राज्य संभाल रहे भाई ने बहन को 2 सेविकाओं और सैनिकों के साथ भेज दिया। रास्ते में राजकुमारी कलावती को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। 2 सेविकाओं में एक बूढ़ी सेविका थी, दूसरी उसकी जवान बेटी। बूढ़ी सेविका ने सोचा कि कितना अच्छा हो कि इसकी जगह मेरी बेटी की शादी राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को धन का लालच देकर कहा कि राजकुमारी इस समय सो रही है, तुम उसे किसी गहरे दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने धन के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने कलावती को दलदल में फेंक दिया। सेविका अपनी बेटी और सैनिकों के साथ राजकुमार के पास पहुंची। सेविका की बेटी एक लालची और मूर्ख लड़की थी। राजकुमार ने उसकी बुद्धिमानी जांचने के लिए एक पहेली पूछी। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ा या गुना करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? सेविका की बेटी उत्तर ना दे सकी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे भाई तो बहुत तारीफ कर रहे थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन 5 भाइयों को बुलाओ। जब 5 भाई आए तो उन्होंने कहा, ये लड़की हमारी बहन नहीं है। राजकुमार ने कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। तभी राजकुमारी कलावती वहां आ गई और बोली, इन 5 भाइयों की बहन मैं हूँ। राजकुमार ने कहा, पहेली का जवाब देकर साबित करो, वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनको जोड़ा या गुना करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है। राजकुमारी ने जवाब दिया, 1, 2 और 3। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन अगर तुम इनकी बहन हो तो ये दूसरी लड़की कौन है? तब राजकुमारी ने सारी कहानी सुना दी और बताया कि एक गडरिये ने उसकी जान बचाई। राजकुमार ने सेविका और उसकी बेटी को कारागार में डाल दिया और पूरे धूमधाम के साथ राजकुमारी कलावती से विवाह किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।